अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपके साथ बिलालुद्दीन मोहम्मदी और आप देख रहे हैं i+ TV। इस एपिसोड के अंदर इंशाअल्लाह हम नई किताब शुरू करेंगे जिसका नाम है मिनहाजुल अरबिया और इसके मौलिफ हैं सैयद नबी हैदराबादी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अरबी हमें क्यों सीखना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। तो जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर जो कुरान मजीद नाजिल फरमाया है वो अरबी ज़बान में है। तो इसी तरह हमें कुरान मजीद समझने के लिए अरबी पढ़ना ज़रूरी है ताकि हम समझ सके कि कुरान मजीद के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं पहले दर्स से। अद्दर्सुल अव्वल, सबक नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में हम क्या सीखेंगे, ये और वो। ये जो हम कहते हैं अपनी ज़बान में, ये और वो, दिस एंड दैट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम किसी भी चीज़ को शुरुआत करते हैं तो हम इशारे के ज़रिए शुरुआत करते हैं और इससे जो सबसे छोटा वर्ड होता है ये हमारे लिए ये और वो, दिस और दैट ही होता है। तो इसे अरबी में क्या कहते हैं, ये इसे कहते हैं हाजा। हाजा, ये का मतलब क्या होता है, हाजा, हा जाल अलिफ, हाजा, हाजा, ओके। और वो का मतलब क्या होता है, जालिका, जाल लाम काफ, जालिका मीन्स वो, और ये का मतलब हाजा। तो हम किसी भी चीज़ को अगर इशारतन करना चाहते हैं तो हाजा और जालिका से हम शुरू करेंगे। जैसे हाजा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है, हाजा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। तो यहाँ पे देखिए हाजा का मतलब क्या हो रहा है, ये, और कुर्सी जो है हमारे ज़बान में भी कुर्सी ही कहते हैं। हाजा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। और इसी तरह दूसरा जो वर्ड हमने पढ़ा है वो क्या है, जालिका। जालिका का मतलब क्या होता है, वो, यानी कोई भी जो दूर की चीज़ होती है उसको हम क्या करेंगे, जालिका के ज़रिए बयान करेंगे, और नज़दीक की होगी तो हम उसको किसके ज़रिए, हाजा के ज़रिए बयान करेंगे। अब सेम चीज़ नहीं, जालिका कुर्सीयुन, वो कुर्सी है, वो चेयर है, दैट इज अ चेयर। तो ये क्या हो जाएगा, ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है और ये दूर के लिए। इट इज यूज फॉर नियर एंड इट इज यूज फॉर फार। ये करीब के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये दूर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और हमें जहन नशीन कर लेना है। और इसके बारे में हमें शक में नहीं रहना चाहिए कि हाजा और जालिका में, यानी बहुत से लोगों में क्या होता है, बहुत से तलबा हाजा को जालिका कर देते हैं और जालिका को हाजा कर देते हैं, ये को वो को ये कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, अच्छे से जहन लगा के पढ़ना है और याद करना है कि हाजा का मतलब क्या होता है। हाजा का मतलब ये होता है ये, हाजा कुर्सीयुन, दिस इज अ चेयर। और जालिका का मतलब क्या होता है, वो, दैट, जालिका कुर्सीयुन, दैट इज अ चेयर। अब इसी तरह हाजा के ऊपर हम बहुत सारी एग्जांपल्स, बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं। जैसे हाजा किताबुन, हाजा किताबुन, हाजा किताबुन का मतलब क्या होगा, ये किताब है, ये किताब है, यानी ये करीब के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। अब इसको हमको कहना है वो किताब है, तो हम क्या कहेंगे, ज़ालिका किताबुन। तो हमें क्या लगाना है शुरू में, ज़ालिका किताबुन। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हाजा और ज़ालिका में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर देखें, हाजा किताबुन,
ये किताब है, जालिका किताबुन वो किताब है। तो हाजा का मतलब क्या हो रहा है? ये, और जालिका का मतलब वो। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें इशारा, जिसे हम क्या कहते हैं? इसमें इशारा। इसमें इशारा, इसको हम इसमें इशारा कहते हैं, यानी इसके जरिए, इशारे के जरिए हम क्या करते हैं? निदा देते हैं, बोलते हैं, कहते हैं उस चीज के बारे में। यहाँ पे देखिए हाजा, तो हाजा का मतलब क्या होता है? ये। हाजा का मतलब क्या होता है? ये। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। और अगर हमें कहना है कि वो मस्जिद है, तो हम क्या करेंगे? वहां पर जालिका लेकर आएंगे। जालिका मस्जिदुन, जालिका मस्जिदुन। तो मेरे ख्याल से हाजा और जालिका का मतलब अब समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जांपल्स लेते हैं, मिसालें लेते हैं, जिसके जरिए ये वाजे हो जाएगा कि हाजा का मतलब क्या होता है, जालिका का मतलब क्या होता है, और इसी तरह जो वोकैबुलरीज होंगी, मुफरदात होंगे, उसके मानी भी हमें पता चलते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए हाजा फरसुन, तो हाजा का मतलब हम जान गए, इसका मतलब होता है ये, और फरसुन का मतलब होता है घोड़ा। इसका तर्जुमा हम जब करेंगे तो क्या होगा? ये घोड़ा है। हादा फरसुन, ये घोड़ा है। दिस इज अ हॉर्स, दिस इज अ हॉर्स, ये घोड़ा है। अब अगर हमें कहना है वो घोड़ा है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे जालिका, जालिका फरसुन, जालिका फरसुन, दैट इज अ हॉर्स, वो घोड़ा है। तो जालिका किस लिए इस्तेमाल होता है? दूर के लिए इस्तेमाल होता है। और हाजा किस लिए इस्तेमाल होता है? नजदीक के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल, हाजा कल्बुन, हाजा कल्बुन, दिस इज अ डॉग, ये कुत्ता है, ये कुत्ता है। तो कल्बुन का मतलब क्या होता है? कुत्ता होता है। यानी अगर कोई किसी को कल्ब बोल रहा है, तो संभल कर रहे हैं क्या मीनिंग क्या ले रहा है वहां पर। वो कल्बुन का मतलब होता है कुत्ता। अब इसको हमको कहना है वो कुत्ता है, तो हम क्या करेंगे? जालिका पहले ले आएंगे, जालिका कल्ब, जालिका कल्ब, दैट इज अ डॉग, दैट इज अ डॉग। हाजा कलमुन, दिस इज अ पेन, ये क्या है? कलम है, ये कलम है। और जब हम जालिका लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो कलम है, जालिका कलमुन, हाजा कलमुन, ये कलम है, जालिका कलमुन, वो कलम है। हाजा जमलुन, तो यहां पर देखिए जमलुन का मतलब होता है कैमल, ओके, और हाजा का मतलब होता है ये। हाजा जमलुन, ये ऊंट है, दिस इज अ कैमल, ये ऊंट है। जब हम जालिका इस्तेमाल करेंगे तो मीनिंग दूर की हो जाएगी। जालिका जमलुन, दैट इज अ कैमल, ये ऊंट है, और इसका मतलब हो जाएगा वो ऊंट है। जमलुन का मतलब क्या होता है? ऊंट। हादा किताबुन, हादा किताबुन, ये किताब है। हादा किताबुन, तो किताब का मतलब
उर्दू में भी क्या होता है, किताब होता है। और इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, दिस इज अ बुक। हाजा दिस एंड किताबुन मीन्स बुक। हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक, ये किताब है। और जब हम इसको दूर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ज़ालिका किताबुन, दैट इज अ बुक, वो किताब है। ज़ालिका किताबुन, वो किताब है। हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजा कलमुन, ये कलम है। तो यहाँ पर देखें हाजा का हमने तर्जुमा किया है, ये से किया है। और उसके बाद देखें ज़ालिका, बाईद के लिए हो जाएगा, दूर के लिए हो जाएगा। ज़ालिका कलमुन, वो कलम है। ज़ालिका कलमुन, वो कलम है। और इसी तरह देखें अभी ज़ालिका फरसुन, वो घोड़ा है। फरसुन इससे पहले भी हमने पढ़ा, तो फरसुन का मतलब क्या होता है, घोड़ा। ज़ालिका फरसुन, वो घोड़ा है, दैट इज अ हॉर्स, वो घोड़ा, वो घोड़ा है। इसके बाद देखें हाजा जमलुन। हाजा जमलुन, जमलुन का मतलब क्या होता है, ऊंट, हमने पढ़ा। तो यहां पे हमें क्या लिखना है, ये ऊंट है, ये ऊंट है। दिस इज अ कैमल। इसी को हम जालिका से चेंज कर दें, जालिका जमलुन, वो ऊंट है, वो ऊंट है। तो यहां पर देखिए हमने यहां पर जो अहम चीज समझी है वो ये है कि ये हाजा और जालिका जो है वो क्या है, दोनों इसमें इशारा है। और दोनों किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, मुफरत के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी सिंगल के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर देखें हाजा कलमुन, ये कलम है, यानी मुफरत के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ालिका कलमुन, दैट इज़ अ पेन, वो कलम है। तो ये भी क्या है, मुफरत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं हादा और ज़ालिका, ये सिर्फ एक शख्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए अब हम इसका मुखालिफ करते हैं, यानी उर्दू से अरबी तर्जमा करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा और आपको कुछ सेकंड्स भी दूंगा ताकि आप खुद से उसका जवाब दे लें, और फिर इसके बाद उसका जवाब यहाँ पर भी लिखा जाएगा। तर्जमा करो, अब हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। मैं उर्दू में लिखूंगा और हमें क्या करना है, उसका तर्जुमा करना है। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा था हाजा और जालिका, हाजा और जालिका, हाजा का मतलब क्या था, ये, और जालिका का मतलब वो, दिस और दैट। तो यहाँ पर देखिए मैं जुमले लिख रहा हूँ, सेंटेंस लिख रहा हूँ। ये कुत्ता है। तो कुत्ते की अरबी क्या आती है, हमने पढ़ा है कल्बुन, और ये की अरबी हादा। तो हम लिख सकते हैं हादा कल्बुन, हादा कल्बुन, ये कुत्ता है, दिस इज अ डॉग। हादा कल्बुन, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसमें शामिल है हादा कल्बुन के अंदर। अलग से उसके लिए कुछ अरबी में हमें कुछ नहीं लाना है। वो, जब हम लफ्ज वो कह देते हैं तो हमारे जहन में सीधा जालिका आना चाहिए, हादा नहीं आना चाहिए। वो घोड़ा है, वो घोड़ा है। तो वो का मतलब क्या है, जालिका, और घोड़े को हम क्या कहते हैं, फरसुन, जालिका फरसुन, वो घोड़ा है, जालिका फरसुन। ये
ऊंट है, ये ऊंट है। इसको हम अरबी बनाएंगे तो क्या होगा? हाजा, ये है इसलिए हम हाजा लाएंगे। हाजा जमलुन, हाजा जमलुन, ये ऊंट है। दिस इज अ कैमल। वो कुत्ता है। तो यहाँ पे देखें वो कुत्ता है, तो इससे पहले हमने जुमला बनाया है ये कुत्ता है, तो यहाँ पर सिर्फ वो का तर्जुमा कर देना है। ज़ालिका कल्बुन, एज इट इज हमें ऊपर से नीचे उतार देना है। ज़ालिका कल्बुन, वो कुत्ता है। दैट इज अ डॉग, ये घोड़ा है। घोड़े की अरबी क्या थी? फरसुन, फरसुन घोड़े की अरबी थी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ज़ालिका फरसुन, और यहाँ पे लिखा है ये घोड़ा है, तो हो जाएगा क्या? हादा फरसुन। वो ऊंट है। तो ऊंट की अरबी हमने पढ़ी थी जमलुन, कैमल की अरबी क्या है? जमलुन, और वो क्या हो जाएगा? ज़ालिका। यहाँ पे लिखना है ज़ालिका जमलुन, ज़ालिका जमलुन। उसके बाद देखिए ये कलम है, ये कलम है। तो कलम की जो अरबी है क्या है? कलमुन है। ये कलम है, दिस इज अ पेन। क्या करेंगे हम? ये का हाजा, हाजा कलमुन, हाजा कलमुन। उसके बाद है जुमला वो किताब है। तो वो हमने पढ़ा है ज़ालिका क्या, और किताब को किताब ही कहते हैं। किताब को क्या कहते हैं? किताब ही कहते हैं। ज़ालिका किताबुन, ज़ालिका किताबुन, वो किताब है। ज़ालिका किताबुन। ये इंसान है। इंसान का मतलब दिस इज अ ह्यूमन, तो इंसान का मतलब इंसान ही होता है अरबी में, इंसान को इंसान ही कहते। तो क्या कहेंगे यहाँ पे? हाजा इंसानुन, हाजा इंसानुन। उसके बाद है वो हैवान है, वो हैवान। तो वो हैवान है, तो वो का तर्जुमा हमने क्या किया है इससे पहले अरबी में? ज़ालिका, और हैवान हैवान लिख दें एज इट इज, वैसे ही सिंपल। ज़ालिका हैवानुन। ये सवाल है, ये सवाल, ये सवाल है। तो हम उर्दू में सवाल कहते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन, और अरबी में सुआलुन कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? लिखेंगे उसी तरह, पढ़ेंगे सुआलुन, सुआलुन, हाजा सुआलुन, ये सवाल है। वो जवाब है, वो जवाब है। ज़ालिका ज़ालिका जवाबुन,
वो जवाब है, ज़ालिका जवाबुन। वो किताब है, तो किताब का तो तर्जुमा किताब ही है, वो ज़ालिका, तो ज़ालिका एज इट इज आएगा और यहाँ पर हम किताब लिख देते हैं। ज़ालिका किताबुन, दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक। वो कुरान है, तो कुरान दैट इज अ कुरान। ज़ालिका कुरानुन, ज़ालिका कुरान। तो यहाँ पर सबसे अहम जो चीज़ है वो हमें हाजा और ज़ालिका के बारे में जो डिफरेंस है उसको ख़त्म करना है। यानी हाजा ये किस लिए इस्तेमाल होता है, नज़दीक के लिए, और ज़ालिका दूर के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखिए वो ऊँट है, दैट इज़ अ कैमल। ज़ालिका जमलुन, ये कलम है, दिस इज़ अ पेन। हादा कलमुन, वो किताब है, दैट इज़ अ बुक। ज़ालिका किताबुन, ये इंसान है। हादा इंसानुन, वो हैवान है। ज़ालिका हैवानुन, ये सवाल है, दिस इज़ अ क्वेश्चन। हाजा सुआलुन, वो जवाब है, दैट इज़ अ आंसर। ज़ालिका जवाबुन, वो किताब है। ज़ालिका किताबुन, वो कुरान है। ज़ालिका कुरानुन। वो आसान है, वो आसान है, तो आसान सहलुन, दैट इज इजी। ज़ालिका सहलुन, ज़ालिका सहलुन, वो क्या है, आसान है, दैट इज इजी। तो ये थे, हमने यहाँ पर जो मशक़ें की हैं वो हाजा और ज़ालिका के बारे में की है। तो इसी तरह हमें हाजा और ज़ालिका और भी जो दूसरे वर्ड्स थे, दूसरे जुमले थे, कलिमात थे, वो भी हमें याद रहना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर उन तमाम जुमलों को लिख रहा हूँ ताकि आप उसे नोटबुक में लिख लें और उसे याद भी कर लें। किताबुन का मतलब होता है किताब, बुक। फरसुन का मतलब होता है घोड़ा, हॉर्स। कल्बुन का मतलब होता है कुत्ता। जमलुन का मतलब होता है ऊंट, कैमल। जमलुन का मतलब क्या होता है, ऊंट। इंसान, ह्यूमन बीइंग। इंसान को, इंसान कहते हैं। और इसी तरह हैवान को हैवान ही कहेंगे, हैवानुन। सवाल, क्वेश्चन, इसको अरबी में क्या कहते हैं, सुआलुन कहते हैं। सुआलुन, सवाल को क्या कहेंगे, सुआलुन। और जवाब को जवाबुन। यानी कुछ चीजें क्या है, सिमिलर है, सेम है। और कुरान को क्या कहते हैं, कुरान को कुरान ही कहते हैं। तो कुरानुन कहेंगे और हम क्या कहेंगे, उसको कुरान कहेंगे। और आसान, आसान का मतलब होता है सहलुन। तो ये थे अल्फाज मानी पहले सबक के। तो तलबा को क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से याद करना है।
ताकि जब हम अगला सबक शुरू करें तो आप तमाम लोगों को वो समझने में आसानी हो। तो आप हमें अब दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।